चलिए आइए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं परमाणु। परमाणु से प्रत्येक एग्जाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इससे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और किस किस प्रकार से इससे क्वेश्चन आता है। इसमें कुछ ही पॉइंट है, जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये 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 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पॉइंट मुख्यतः इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम इसी 8 पॉइंट के बारे में समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश करेंगे कि हम समझें, याद नहीं करें, रटे नहीं, और समझ कर ही याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बात इसमें कहता है, पहला पॉइंट कहता है कि किसी पदार्थ का परमाणु, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, किसी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सके उसे हम परमाणु कहते हैं। कहता है कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण है जो किसी रासायनिक क्रिया में भाग लेता है या रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो उसको हम परमाणु कहते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन बनता है, पूछेगा कि वह छोटा से छोटा कण का नाम बताएं, वह छोटा से छोटा कण का नाम बताएं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो आपका आंसर होगा परमाणु। क्या आंसर होगा? परमाणु। या दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वह छोटा से छोटा कण का नाम बताएं जो रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो वहां भी आपका आंसर होगा परमाणु। दूसरा बात इसमें कहता है, दूसरा पॉइंट इसमें है, दूसरा पॉइंट है, कहता है कि यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं होता। अब इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको रटने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। क्या समझने की कोशिश करते हैं? क्योंकि पहला ही बात इसने बोला है, पहला बात कर रहा है कि किसी भी पदार्थ का परमाणु, किसी पदार्थ का वह छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है, रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। इसको समझिए, भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक किया जा सकते। अब बताओ, जब ये रासायनिक क्रिया में भाग ले ही रहा है, जब ये रासायनिक क्रिया में भाग ले रहा है, रासायनिक क्रिया में जब भाग ले रहा है और उसके द्वारा पृथक भी किया जा सकता है, तो फिर ये स्वतंत्र कैसे हुआ? जैसे हम कहें कि कोई व्यक्ति जो लड़ाई में भाग लेता है या लड़ाई के द्वारा भाग जाता है, वो स्वतंत्र है? तो आप कहिए कि नहीं, वो स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र व्यक्ति किसी चीज़ से मतलब नहीं रखता है। जबकि यहाँ पे तो वो लड़ाई में भाग ले रहा है, लड़ाई से भाग भी जा रहा है, तो कहता है कि जो परमाणु है जो प्रकृति में स्वतंत्र है, तो आप कहिए कि नहीं, ये स्वतंत्र नहीं है, परमाणु स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र रूप में विद्यमान नहीं है। क्यों से समझ में आए? क्योंकि वह रासायनिक क्रिया में भाग लेता है और रासायनिक क्रिया के द्वारा पृथक भी होता है, इसलिए यह परमाणु प्राकृतिक में स्वतंत्र नहीं है। तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट कहता है, तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है आपको कि यह मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अब इसको कैसे याद रखें कि जो परमाणु जो होता है, परमाणु जो होता है, तो वो 3 कण से मिलकर बने होते हैं। इसको आप ट्रिक्स से याद रखिएगा। इसका ट्रिक्स होता है पेन, परमाणु पेन से बना होता है। पी के मतलब होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन। ई के मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। और एन के मतलब होता है न्यूट्रॉन। एन के मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि परमाणु 3 कण से मिलकर बना होता है, उसका ट्रिक्स होता है पेन, परमाणु पेन से बना होता है, परमाणु पेन से बना होता है। परमाणु किससे बना होता है? पेन से बना होता है। पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। एन मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन। पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। परमाणु किससे बना होता है? पेन से बना होता है। पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन।
ई मतलब एन मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन, यानी 3 चीज से बना होता है। किससे? तब पेन से, याद रहेगा कि नहीं? परमाणु कितने चीज से बना होता है? 3 चीज से। किससे? पेन से। पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रॉन। फिर चौथा बात इसमें कहता है कि प्रोटॉन, चौथा बात इसमें कहता है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन प्राकृतिक के मूल कण माने जाते हैं। तो प्राकृतिक के मूल कण के क्या क्या होता है? तो वो भी आपको याद रखना है, पेन से ही याद रखना। उसको भी आप ट्रिक्स से याद रख सकते हैं। किससे? तो पेन से। तभी बताएं कि पी मतलब होता है क्या? प्रोटॉन होता है। पी मतलब होता है प्रोटॉन। ई मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। और एन मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है। तो आप याद रखिएगा, पी मतलब प्रोटॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन और एन मतलब न्यूट्रॉन। प्रकृति में मूल कितने कण हैं? 3 कण हैं। कौन कौन? तो उसको भी कैसे याद रखेंगे? पेन से। परमाणु कितने कण से बना होता है? तो 3 कण से मिलकर बना होता है। ट्रिक्स है पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रकृति में मुख्यतः कितने कण मौजूद होता है? 3 कण मौजूद होता है। उसका ट्रिक्स है पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे एक बात आप समझिएगा कि जो प्रोटॉन होता है, ये जो प्रोटॉन होता है वो, उस पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज माइनस होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन, इस पे चार्ज कोई चार्ज नहीं होगा, यानी नो चार्ज, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। फिर अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट कहता है कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहता है, जो परमाणु का केंद्रीय सघन भाग है। प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होता है परमाणु के केंद्र भाग में होता है। किसमें होता है? केंद्र भाग में होता है। जैसे में ये एक मान ली कि एक गोल परमाणु है, इसका केंद्र नीचे है, तो इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर बाहर से चक्का लगाता है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहाँ स्थित रहता है? तो वो केंद्र में होता है। वो किस में होता है? केंद्र में होता है, या इसको हम कह सकते हैं केंद्रीय सघन भाग भी इसको कहते हैं। केंद्रीय सघन भाग भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में स्थित होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में क्या स्थित होता है? आपका ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों। तो आपको फोर्थ ऑप्शन में रहेगा, फोर्थ ऑप्शन में रहेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मारिएगा आंसर। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि प्रोटॉन, प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब होता है और ये न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। चलिए, बहुत अच्छा बात कहता है कि जो प्रोटॉन जो होता है, ये प्रोटॉन, इस पे जो चार्ज होता है सो 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब होता है। और ये हम बताए थे कि ये प्लस में होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए पॉजिटिव। जबकि अगला पॉइंट इसमें कहता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वह होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। इस पे भी उतना ही चार्ज होता है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है लेकिन माइनस में होता है, -1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। जितना प्रोटॉन पर चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर, याद आपको रखना, जितना प्रोटॉन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पर, जितना प्रोटॉन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन प्रोटॉन पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है इसलिए माइनस में। क्या होता है? तो प्रोटॉन पर होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। क्या होता है? 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब। जबकि इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.6 × 10⁻90 कूलम्ब निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव में होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो फिर से अब एक बार हम दोहरा देते हैं। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? पहला क्वेश्चन पूछेगा कि वह छोटा से छोटा कण बताएं, वह छोटा से छोटा कण बताएं जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। तो आपका आंसर होगा परमाणु। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि वह छोटा से छोटा कण बताएं जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो वो भी होगा, क्या होगा? परमाणु। तीसरा बात आपसे पूछेगा, तीसरा बात आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कण, निम्नलिखित में से कौन सा कण प्राकृतिक में विद्यमान, प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता है। तो वो भी आपका आंसर क्या होगा? परमाणु ही होगा।
फिर कहेगा कि परमाणु में मुख्यतः कितने कण मौजूद होते हैं, तो 3 कण मौजूद होता है। उसको आप ट्रिक से याद रखिएगा कि पेन मौजूद होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। फिर पूछेगा कि प्रकृति के मूल कितने कण है, तो 3 कण है। उसको भी आपको पेन से याद रखना है। कैसे, तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से। फिर आपको कहेगा कि बताइए कि परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में क्या स्थित है, तो आपको याद रखना है कि परमाणु के केंद्रीय सघन भाग में जो होता है से प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। केंद्र में या केंद्रीय सघन भाग में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके बाहरी ओर से चक्कर लगाता है। फिर पूछेगा कि बताइए एक प्रोटॉन पर कितने चार्ज होता है, तो होता है +1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, जबकि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी आवेश 0 होता है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम, लेकिन वो माइनस में होता है, क्योंकि प्रोटीन का जो प्राकृतिक है पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन का प्राकृतिक है निगेटिव है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे दोनों पर सेम चार्ज होता है, लेकिन साइन चेंज होता है। प्रोटॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 इंटू 10⁻90 कूलम होता है। लेकिन प्रोटॉन पर जो होता है वो होता है पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है निगेटिव। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।